हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पनसेशन कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी एक कॉम्पनसेशन आफ्टर किसी एम्प्लॉयर की डेथ हो जाती है। तो फर्स्ट सब क्लॉज हमारा बोलता है कि ऐसी कोई भी पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन या फिर कोई भी ऐसा लमसम अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन उस वुमेन को या ऐसे कोई पर्सन को अंडर लीगल डिसेबिलिटी, यहाँ पे अंडर लीगल डिसेबिलिटी का मतलब है माइनर जो कि हैंडल नहीं कर सकता मनी, उसको नहीं दी जाएगी अदरवाइज दैन बाय कमिश्नर। मतलब जो एम्प्लॉयर है वो सीधा अपनी कॉम्पनसेशन की मनी पहले देगा कमिश्नर को, फिर जाके कमिश्नर डिसाइड करेगा आगे इन द फॉलोइंग। अभी हम पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड, इसमें प्रोवाइजो दे रखा है एम्प्लॉयर जो है, हाउएवर मतलब एम्प्लॉयर जो है वो 3 मंथ की एडवांस सैलरी दे सकता है टू दी फैमिली मेम्बर। अब क्यों दे सकता है? क्योंकि वो इमीडिएट एक्सपेंसेस जो भी उनके एक्सपेंसेस हैं वो सब कुछ दे। फिर ये जो एडवांस इसने पेमेंट करी है टू द फैमिली, बाद में वो डिडक्ट हो जाती है फ्रॉम द कॉम्पनसेशन। हमारा दूसरा क्लॉज बात कर रहा है कोई भी ऐसा सम जो कि 10 रुपये तक का है वो उसी पर्सन को मिलेगा बाय द कमिश्नर जो कि रिसीवर होगा, उसे ही मिलना चाहिए जो कि उसका रिसीवर है। तीसरा हमें बोल रहा है एक रिसिप्ट मिलेगी बाय द कमिश्नर, वो हमारा एक सफिशिएंट प्रूफ होगा कि हमने वो कॉम्पनसेशन उस कमिश्नर को दे दिया। फिर हमारा फोर्थ क्लॉज बोल रहा है कि जो भी कमिश्नर है जब उसको एम्प्लॉयर पैसे डिपॉजिट कर देगा तो एम्प्लॉयर एक नोटिस पब्लिश करेगा या फिर सर्व करेगा उन डिपेंडेंट्स को जिसको कमिश्नर को लगता है कि पैसे मिलने चाहिए, उन्हें बुलाएगा अपने पास और वो बोलेगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है उस मनी को। बट अगर कमिश्नर को लगता है कि कोई डिपेंडेंट है ही नहीं तो फिर वो रीपे कर देगा एम्प्लॉयर को पैसे और फर्निश भी कर देगा स्टेटमेंट कि मैंने क्यों, रीज़न देगा ऑब्वियसली कि मैंने इस वजह से, क्योंकि मुझे कोई डिपेंडेंट नहीं मिला तो मैंने वो पैसे वापस कर दिए टू दी एम्प्लॉयर। फिफ्थ सब क्लॉज हमारी बात कर रहा है कोई भी ऐसा अगर कॉम्पनसेशन जो कि डिपॉजिट की गई है टू दी कमिश्नर को तो वो स्प्लिट कर देगा फैमिली के अंदर या फिर उस एक फैमिली मेम्बर को दे देगा, वो कमिश्नर की डिस्क्रिशन के ऊपर है। सिक्स्थ में बात कर रहा है कि कोई भी ऐसी कॉम्पनसेशन, हम बात करेंगे ये सारी कॉम्पनसेशन ऑलरेडी अब डिपॉजिट हो चुकी है टू दी कमिश्नर, तो ऐसी कोई भी कॉम्पनसेशन जो कि कमिश्नर के पास है वो पेबल कर देगा टू एनी पर्सन, बट वुमेन को नहीं करेगा और पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी में फिर बता रही हूँ माइनर जो कि हैंडल नहीं कर सकता मनी को। अब हमारा 7th पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हम इसे 6th के साथ लिंक भी कर सकते हैं। अब ऐसी कोई कॉम्पनसेशन है लमसम डिपॉजिट जो है अगर वो पेबल टू अ वुमेन है या फिर कोई भी ऐसे पर्सन अंडर अ लीगल डिसेबिलिटी, तो वो जो सम है इट शुड बी इन्वेस्टेड, अप्लाइड और अदरवाइज डेल्ट विद। इसका मतलब ये फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन लिखा है या फिर ऑफ एनी अदर सच पर्सन ड्यूरिंग हिज डिसेबिलिटी। फिर इसमें हमारा दूसरा सब क्लॉज मान सकते हैं हम कि इसमें लिखा है ऐसी कोई हाफली मंथ पेमेंट, हाफली मंथ पेमेंट है अगर हमारी जो कि सीधा उस लीगल डिसेबिलिटी वाले पर्सन के पास जाती है और कमिश्नर को लगता है कि अभी ये माइनर जो है वो इसे हैंडल नहीं कर सकता, उसे अप्लाई नहीं कर सकता, उसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो वो फॉर द वेलफेयर ऑफ दैट चाइल्ड वो आगे इन्वेस्ट कर देगा या कुछ भी इंश्योरेंस में लगा देगा या भी कोई फिक्स डिपॉजिट में डाल देगा एज द कमिश्नर थिंग्स फिट। अब जो पैसे वुमेन को दिए गए थे बाय द कमिश्नर, उसने वो पैसे ले तो लिए बट वो नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया उसने अपने चिल्ड्रन को, या फिर उन्हें इनसफिशिएंट कॉज मतलब नहीं उसे उसके बच्चों को वो पैसा मिल रहा था, वो नहीं यूज़ कर पा रहे थे, तो कमिश्नर उससे वापस वो पैसे ले सकता है, उसे इन्वेस्ट कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज डेल्ट विद। बट फिर भी एनी सच ऑर्डर पास करने से पहले उसको सुनना पड़ेगा, उस वुमेन को सुनना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड।
होगा फिर उसके बाद ही वो उस ऑर्डर को पास करेगा। दूसरा हमारा पॉइंट बात कर रहा है, अगर कमिश्नर को लगता है कि कोई भी ऐसा पैसा बाय फ्रॉड लिया गया, इम्पर्सोनेशन किसी के नाम से लिया गया या फिर एनी अदर इम्प्रॉपर मीन्स, तो सेक्शन 31 में डील करके वो पैसे वो वापस ले सकते हैं।